मत करो, क्योंकि उसमें उद्धार करने की शक्ति नहीं है। उद्धार करने की शक्ति सिर्फ यीशु मसीह में है। इसलिए कहें, यीशु मसीह तो मेरा है। Say Jesus Christ your man. The Bible says, do not trust in man, for man does not have power to save you. कहीं मैं जब भी प्रेयर मीटिंग में आऊं, मैं बोर ना हूं, खुदा का आत्मा डायरेक्ट मेरे से बातें करे। मैं यहाँ से सूखा नहीं जाऊंगा, मैं आत्मा के साथ भर के जाऊंगा। The Spirit of God will move anytime I call. Anytime I call. Amen. Power of words. शब्दों की ताकत. शब्दों की ताकत से गॉड मैं वचन सुनूंगा और ये वचन ईमान के साथ सुनूंगी, ईमान के साथ सुनूंगा। With faith I will hear this word and it will produce many fruits. बहुत सारे फलों को उगाएगा ये मेरे जीवन में। और जब पवित्र आत्मा हिलेगा, इस जमीन के ऊपर हिलेगा, ये जमीन फल देगी आपको। से ये जमीन फल देगी आपको। से This earth will produce fruit for me in the mighty name of Jesus. It will produce fruit for me in the mighty name of Jesus. Thank you, Lord. अगर आप प्रार्थना में हैं, आप प्रार्थना में रहे, लेकिन मैं वचन को स्टार्ट करूंगी। जो बैठ के सुनना चाहते हैं, बैठ के सुन सकते हैं। Shalom. I need slower, lighter, volume down. Thank you, Jesus. For you are here, and you are here to reveal your glory. आपके और मेरे शब्दों में ताकत है। Your words, my words, they have power. मुझे कहा आज ट्रांसलेशन की जरूरत है। I will bounce back and forth as much as I can from Hindi to English. And if you don't understand, just raise your hand. Just raise your hand. अपने हाथ को आप उठा सकते हैं। आपको शर्माना नहीं है, क्योंकि खुदा का जो वचन है, अगर समझ ना आए तो आपने वक्त खराब किया है। और खुदा कहता है किसी का वक्त खराब ना करो। अगर आपको समझ आएगी, आप फल लेके आओगे। आमीन। जब एक विश्वासी अपने जीवन में तरक्की करता है, बहुत बार कहते हैं it is because they have a positive mindset, so they are successful. और जब एक विश्वासी तरक्की नहीं करता, when he is in failure, हम कहते हैं कि नेगेटिविटी उसके जीवन का हिस्सा है। अब खुदा ने अधिकार दिया है अपनी लाइफ को नेगेटिव या पॉजिटिव बनाने का, अपने रिजल्ट्स को नेगेटिव या पॉजिटिव बनाने का। God has given you authority, Adam, to change your result from negative to positive. कई बार हम बहुत चीजों को सोच के अपने स्पिरिट को डाउन कर देते हैं। When we keep overthinking, when we are overwhelmed, when we get anxious, Bible says do not be anxious about anything but pray. Why pray? Because prayer uplifts your spirit. प्रार्थना को जिंदा करता है। तो जो लोग प्रेयर करते हैं, आप जानते हो साइंस did research and they said those who pray live longer than those who don't. Why? उनकी बॉडी में स्ट्रेस बहुत कम हो जाता है, क्योंकि वो खुदा को अपनी स्ट्रेस दे देते हैं। अब खुदा ने आदम को कहा, आदम इन जानवरों के नाम रख। He said, Adam, name these animals. तो आदम ने उनके कैरेक्टरिस्टिक के अकॉर्डिंग नाम रखा। ये शेर है, ये भालू है, ये जो भी है। और गॉड ने अथॉरिटी दी कि तू अपनी रियलिटी को खुद क्रिएट कर सकता है। Adam, you can create your own reality if you have my spirit inside of you and the authority that I gave to you. Are we following? अब बाइबल को अगर आप खोलें, if you didn't bring your Bible, open your phone, but focus on the word of God. और स्क्रीनशॉट लें, क्योंकि जब आप बहुत सैड होते हैं, फोटो एल्बम देखते हैं, क्या आता है? फोटोज। आप दुखी फोटोज देख के दुखी हो जाते हैं। आप वर्ड ऑफ गॉड जब ढूंढेंगे उसमें, आप खुश हो जाओगे। को लगेगा हाँ यार, ये तो मैं भूल ही गया। Okay, so screenshot these verses, keep them with you. Eat the word of God. You know उसका एक नबी है जिसने उसकी पुस्तक को खा लिया। उसने कहा कि मुझे शहद जैसे लगे तेरे शब्द, like honey. Your words are like honey. You need to eat the word of God.
That's what the Bible says. हमें से बहुत bankrupt हैं आज वचन के. खुदा का वचन हमारे अंदर ही नहीं है. We don't have the word of God. So it's spiritual bankruptcy. हम negative में start करते हैं. हमें फिर से बनाना पड़ेगा. लेकिन उल्टा खुदा को कहे, खुदा मुझे भर वचनों के साथ. जब तक आप खाली रहेंगे तब तक खुदा कुछ कर नहीं पाएगा. मैं एक्सप्लेन करती हूँ क्यों. Now if you look at Matthew chapter 4 verse 4, it says, I need an English reader. I'll read in Hindi some of this. उसने उत्तर दिया कि लिखा है कि मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा. Amen. For man shall not live by bread alone, but from every word that comes from the mouth of the Lord. Every word that comes from the mouth of the Lord. रोटी से सिर्फ नहीं बल्कि वो हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुंह से निकला है. मतलब from God's mouth to your mouth. Are you understanding? If this is the word of God, first from God's mouth, and I say it from my mouth. From God's mouth to my, it's feeding me. Hallelujah. So the way to live is not just by bread. It's by every word. Words have power. जब बोलते हैं क्लास में इस शब्द को स्पेल करो, spell this word. You know आज जो लोग वो करते हैं ना, जिसको बोलते हैं काला जादू अगर बोलते हैं, राइट? क्या बोलते हैं? Spells. ये परमेश्वर की चीज है. मैं आपको बताना चाहती हूँ, शब्दों में ताकत है. ये परमेश्वर का दिया हुआ वरदान है इंसानों को. You are spelling. Spell your words correctly. Spell your words according to the word of God. Spell मतलब किसी के ऊपर कुछ शब्द बोल देना. I'm gonna speak over your life. मैं अच्छी चीजें बोलूंगी. Spelling, spelling, spelling. No, I'm gonna spell the word of God over my life. Cover yourself in the word of God. Hallelujah. जब हम बच्चों को सिखाते नहीं ना कि तुम इंटेलिजेंट हो, तुम ट्रेन्ड हो, तुम स्ट्रॉन्ग हो, तुम मेंटली स्ट्रॉन्ग हो, तुम स्मार्ट हो, तुम सुंदर हो. जब दुनिया उन्हें बोलेगी तुम डम हो, तुम स्लो हो, the world will say you're slow, you're not good looking, you're ugly, you're this, you're that. Those things are going into your spirit. Words have power. They're going into your spirit. इससे पहले कि आपके बच्चों के ऊपर कोई ऐसा बोले, आपको उनको बताना है, you are strong, you are smart, you are intelligent, you are saved by the blood of Jesus Christ. आप उनके ऊपर पहले वो शब्दों को बोलो. क्योंकि जब वो स्कूल में जाते हैं, कोई बुली आता है, a bully will come and say whatever he wants. आपका बच्चा सोचेगा कि हाँ मैं ऐसा ही हूँ, वो रोएगा, अकेला बैठेगा. नो, उन्हें आत्मा में स्ट्रॉन्ग बनाना है तो शब्दों के साथ बनाना पड़ेगा. मैं देखती हूँ हमारे कल्चर में बहुत कम बताते हैं कि तुम इंटेलिजेंट हो, बहुत कम बताते हैं तुम सुंदर हो. तो स्कूल में जाके बच्चे रेसिज्म को फेस करते हैं, उनको प्रॉब्लम आती है. अपने बच्चों को बताओ तुम सुंदर हो, तुम अच्छे दिखते हो, तुम अच्छे स्मेल करते हो, तुम अच्छा लिखते हो, तुम अच्छा बोलते हो, तुम अच्छा गा. Tell your kids you do this very well. उनकी स्पिरिट को ऐसे शब्दों के साथ भरे. एक एक्सपेरिमेंट किया गया था. मैं वचन में आपको लेके जाऊंगी लेकिन ये बेस बना रही हूँ आपके लिए कि हम समझे एक खुदा का कलाम कहना क्या चाहता है. जब एक्सपेरिमेंट किया गया, दो पौधे ले, they took 2 plants in a school कि different साइड्स पे वो रख दिए और बच्चों को they gave the kids a task and they said in this glass with this plant speak good words and in this one speak poor words. Bully this plant. आपको दुख लगेगा सुन के, मुझे लगा. So the plant that heard bad words, negative words, वो एक हफ्ते बाद मुरझाया हुआ था. It was turning dark, it was black, the leaves were withered. Words, पानी दोनों को सेम मिला.
but the plant that had those words spoken, वो प्लांट मुरझाया हुआ था। लेकिन जिसको अच्छे अच्छे बच्चों ने अच्छे अच्छे शब्द बोले, अच्छी अच्छी चीजें बोली, वो फ्लरिश कर रहा था, वो बहुत हरा और भरा हुआ था। All the leaves were perfect because the kids were told, speak good words to this one. Need to say something to you. You know anybody who speaks negativity in your life? Cut it off. Let it out. Don't allow it. Oh, you won't be successful. ये चीज अच्छी नहीं है. You won't work. It won't work. No. Ignore it. You will live by every word that comes from the mouth of the Lord. So don't speak against this. Amen? You can't speak against that. Okay. Now, हम वचन में जब देखेंगे, बाइबल है किसी के पास? Yes? Okay. You're gonna open with me. आपको वचन कैसे रिसीव करना है? मैं प्रैक्टिकल करूंगी। भजन संहिता 27, Psalm 27. Psalm 27. अब मैं आपकी आत्मा से बात करूंगी। I'm going to speak to your spirit. You're going to receive this, okay? I'm saying again, no bankruptcy of scripture to your spirit. इसमें लिखा Psalm 27, यहोवा परमेश्वर मेरी ज्योति और मेरा उद्धार है। जो सिर्फ सुनना चाहता है, listen. I'm going to speak to your spirit, okay? यहोवा परमेश्वर मेरी ज्योति और मेरा उद्धार है। मैं किससे डरूं? यहोवा मेरे जीवन का दृढ़ गढ़ ठहरा है। मैं किसका भय खाऊं? जब कुकर्मियों ने जो मुझे सताते, मुझसे बैर रखते, मुझे घा डालने के लिए मुझ पर चढ़ाई की, तब वह ही ठोकर खाकर गिर पड़े। चाहे सेना भी मेरे विरुद्ध छावनी डाले, तो भी मैं ना डरूंगा। चाहे मेरे विरुद्ध लड़ाई बन जाए, इस दिशा में भी मैं हयाव बांधे निश्चित रहूंगा। आमीन। एक वर मैंने यहोवा से मांगा है, उसी के यत्न में लगा रहूंगा। मैं जीवन भर यहोवा के भवन में रहने पाऊं, जिससे यहोवा की मनोरथा पर दृष्टि लगाए रहूं और उसके मंदिर में ध्यान किया करूं। आमीन। सुने, क्योंकि वह तो मुझे विपत्ति के दिन अपने मंदिर में छिपा लेगा, अपने तंबू के गुप्त स्थान में वह मुझको छुपा लेगा और चट्टान पे चढ़ाएगा। अब मेरा सिर मेरे चारों ओर के शत्रुओं से ऊंचा होगा। आमीन। और मैं यहोवा के तंबू में जय जयकार के साथ बलिदान चढ़ाऊंगा। आमीन। लोग, ये ऐसा व्यक्ति है दाऊद, ऐसा व्यक्ति है जो जंग में हार जाता है फिर जीत जाता है, जो जंग में, जो यहोवा को देख के पुकारता है, जो जिंदगी में भी हार जाता है फिर भी यहोवा को पुकारता है, जिसके ऊपर उसके विरोधी भी चढ़ जाते हैं, चढ़ाई करते हैं, फिर भी कहता है मैं किसी खतरे से ना डरूंगा। यहोवा मेरी ज्योति है, यहोवा मेरा उद्धार है, यहोवा मेरे छुपने की स्थान है। आमीन। अगर मुझे छुपना है, मैं यहोवा के तंबू में छुपूंगा। If I need to hide, I will hide in the temple of the Lord. If I need to sit and meditate, I will meditate in the temple of the Lord. Even if my enemies come, trying to attack me, trying to kill me, I will not fear, because the Lord is with me. One thing I ask of the Lord is that I dwell in His house and look at His beauty forever and ever. Amen. हम Psalm 91 बोलते हैं। Do you know the power of Psalm 91? The power of Psalm 91 is, बहुत सारे लोग जो शैतान को पूछते कहते हैं जब कोई मसीही Psalm 91, Psalm 23 बोलता है, हम वहां पे कुछ हमला नहीं कर सकते। क्यों? Because ये चीजें, ये words बाड़ा बना देती है परमेश्वर का, परमेश्वर की आग का। Do you understand? They make a hedge of fire around you. So when you declare Psalm 91, Psalm 23, no harm shall befall you. He shall give His angels charge over you to carry you wherever you go. Amen. Psalm 23, surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life. निश्चय करुणा भलाई जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेंगी। मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा। वो मुझे हरी घास पे लेटाता है, पानी के पास लेटाता है, मेरा कटोरा भरा रहता है। चाहे मैं घोर अंधकार की तराई से होके क्यों ना गुजरूं, मैं किसी खतरे से ना डरूंगा, क्योंकि तेरी सोटी तेरी लाठी मुझे शांति देती है। Though I may walk through the valley of shadow of darkness, I will not fear,
For your rod, your staff, they comfort me. They comfort me. When you have anxiety, say, God, your rod and your staff, they comfort me. Amen. जब आपको पता है आपको चोट लग सकती है, नहीं तेरे स्वर्गदूत आएंगे. I can get hurt. No, no, no. His angels are gonna carry me. I'm gonna rise up. मैं ऊंचे स्थान पे जाके. दाऊद कहता है, मुझे परमेश्वर ने गड्ढे से निकाला और मुझे चौरस रस्ते पे रखा. क्यों चौरस रस्ते पे रखा? क्योंकि तेरे स्वर्गदूत यहोवा परमेश्वर मुझे आके उठा लेते हैं. Why? It's not just like this. वो कहता है तुम भागोगे, तुम थकोगे नहीं, तुम उकाबों की तरह उड़ोगे और नया बल प्राप्त करोगे. You will have strength like eagles. You know, आपकी लाइफ में तूफान आते हैं, आंधियां आती हैं, storms come. That's normal. But eagles, they fly even in the storm. वो तूफानों में भी उड़ते हैं. उनके पंखों में इतनी ताकत है और खुदा का वचन ये बताता है. Amen. The word of God. So don't be bankrupt of the word of God. अगर word of God खाली है, मेरे अंदर खुदा का वचन नहीं है, आप स्टार्ट किधर से करोगे? बहुत लोग खुदा से प्यार नहीं कर पाते क्योंकि पता ही नहीं वचन में क्या लिखा है. अगर पता है वचन क्या कहता है आपके बारे में और उसकी बादशाहत के बारे में, उसके प्रेम के बारे में, you will never run away from the word of God. अब जानते हो कभी कभी मेरा मन प्रेयर करने का भी नहीं करता, मेरा सिर्फ वर्ड ऑफ गॉड पढ़ने का करता है. खुदा मुझे ज्ञान दे, मुझे बुद्धि दे. सुलेमान ने क्या मांगा? बुद्धि को मांगा. Teach me your ways, teach me every way. Hallelujah. Words, words, words. अब जब यीशु कहते हैं you need to speak to your mountain, means what? Mountain क्या है? मेरी problem. He says you need to speak to your mountain. अपनी बाइबल में इसको देखेंगे आप. Marcus 11, Mark 11:23. मार्कस की बुक अगर कोई पढ़ सकता है इसे प्लीज. मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो कोई इस पहाड़ से कहे तो उखड़ जा और समुद्र में जा पड़ और अपने मन में संदेह ना करे, वरन प्रतिज्ञा करे कि जो कहता है वह हो जाएगा, तो उसके लिए वही होगा. Amen. कोई इंग्लिश में पढ़ सकता है इसे? Mark 11:23. Truly I tell you, if anyone says to this mountain, go throw yourself into the sea, and does not doubt in their heart, but believes that what they say will happen, it will be done for them. Amen. If anyone says to their problem, go throw yourself into the sea, and does not doubt, but believe that what they say will happen, it will be done for them. अगर आप पहाड़ों से बातें कर सकते हैं, गॉड कहता है तुम जानवरों के नाम रख सकते हो. You can name animals. God says कि तुम पहाड़ों से बातें कर सकते हो. हालेलुया. तुम प्रॉब्लम्स को बोल सकते हो, हटो. You can talk to your mountain. Yes? You can say, mountain, leave. Exit. God made a way for me. Leave my situation. It says it will go. It will leave. It will move out of your way and jump into the water because the word of God says it will. Amen? समझते हो शब्दों में कितनी पावर है? Right? You know, जो लोग डिप्रेशन के स्पिरिट के साथ, those who battle the spirit of depression, कि मैं बहुत दुखी हूँ मैं, और इसी तरह रहते हैं. क्यों रहते हैं? Words have power. Let me tell you something. डिप्रेशन वाला व्यक्ति साइकोलॉजिकल तौर पे क्या होता है? वो कम्युनिकेशन कम कर देता है. ये उसका सिम्टम है. He speaks less. और इवेंचुअली वो साइलेंट हो जाता है. तो जब वर्ड्स निकल नहीं रहे और अच्छे वर्ड्स अंदर जा नहीं रहे, he is becoming depressed. Why? Because the spirit of silence. तो जो लोग, उनकी प्रॉब्लम क्या है? प्रेयर को रिसीव नहीं करते क्योंकि आमीन नहीं बोलना आता. आमीन मतलब ऐसा ही हो. Amen means so it shall be. Amen. तो हम जब प्रार्थना में आमीन नहीं बोलते, you don't care what's coming and going. यहाँ से गुजर रहा है, फाटकों से, कान के फाटक आता है जाता है, आमीन बोल के होल्ड नहीं किया जाता तो वर्ड्स खाली चले जाएंगे. जब चर्च खाली होता है, राइट, जब चर्च ऐसे बोलता नहीं, डर लगता है प्रार्थना करने वाले को, यार रहेगा नहीं. They know, क्योंकि जब तक आप बोलोगे नहीं
स्पिरिट ऑफ साइलेंस मूव करेगा। उस स्पिरिट को डांटना है और निकालना है अपने जीवन से। जब खुदा का वर्ड बोलेगा, आप जानते हो जब यूहन्ना अपनी माता एलिशबा के स्टमक में था, जब उसने यीशु मसीह के बारे में सुना, वर्ड सुना, तो उसने क्या किया? पेट में उछलने लगा। John jumped in Elizabeth's stomach when he heard of Jesus Christ. आपका आत्मा उछलने लग जाएगा जब आप वर्ड सुनोगे। ऐसे स्पिरिट ऑफ गॉड मूव करता है। वो कहना है, स्पिरिट ऑफ गॉड मूव इन माय लाइफ। हाउ इज ही गोना मूव? विद वर्ड्स। इफ यू डोंट हियर द वर्ड ऑफ गॉड, देयर इज नो बेसिस और ग्राउंड। लेकिन आज आपको कहना है, आज से मेरे शब्दों में ताकत है। जानते हो, जब ज्ञान आ जाता है ना, खुदा उसके अकॉर्डिंग जज करने लग जाएगा। वो इसको ये वचन आता है, अब देखते हैं ये कौन से शब्द निकालेगा। आज रात से आपको वॉच करना है। वॉच व्हाट यू स्पीक फ्रॉम टुनाइट, बिकॉज़ नाउ दैट यू नो दिस, heaven knows you know this. आप घर के बाहर निकलोगे, today is a blessed day for me. Amen. All my storms be calm. Amen. You will literally command the day to move. ऐसे लोग हैं बाइबल में जिन्होंने सूरज के टाइम को दोपहर अटका दिए, क्योंकि खुदा ने काम करना था, क्योंकि मैन ऑफ गॉड ने काम करना था। मैन ऑफ गॉड were able to hold the sun in one place. और हम प्रार्थना को भी वीक बना देते हैं। एलिया जाता है राजे के घर में, कहता है, मेरे कहे बगैर बारिश नहीं होगी। It won't rain unless Elijah says. Why? Because Elijah's words have power. Elijah knows he's a man of God. आपको पता है, you are a man of God, woman of God. The day he chose you, you were ordained. Amen. You know how the Spirit of God works. Okay. आपको ये चीज पढ़नी है अब मेरे साथ। भजन संहिता 82, Psalm 82:6. Love the word of God. The word of God changes your level of authority. प्यार करो इससे। It says, मैंने कहा था कि तुम ईश्वर हो और सब के सब परम प्रधान के पुत्र हो। Amen. कि तुम ईश्वर हो। जो लोग अंडरस्टैंड नहीं करते वो वर्ड नहीं पढ़ते। I know this. Okay, next, Jesus के words हैं। John 10, the words of Jesus. John 10:34. यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, क्या तुम्हारी व्यवस्था में नहीं लिखा कि मैंने कहा तुम ईश्वर हो? यीशु किससे बात कर रहे हैं? लोगों से बात कर रहे हैं। क्या तुम नहीं जानते तुम ईश्वर हो? इसका क्या मतलब है? क्या हम खुदा से बड़े हैं? नहीं। What does this mean? You are gods. Some translations say you are little Elohims. When God made Adam, He put His breath. He said, "Now Adam, you have dominion. जा राज कर." यीशु कहते हैं, क्या तुम नहीं जानते तुम ईश्वर? ईश्वर कहता है, क्या तुम नहीं जानते तुम ईश्वर हो? Are you understanding? तो जो आप बोलेंगे, in the realm of gods, your thoughts, your words carry power. आदम को बनाया, आदम को राजदंड दिया, your scepter, your power. You have authority over this garden. You have authority over earth. तू बोलेगा वो हो जाएगा। ये earth, ये धरती तेरे लिए फल लाएगी। This earth will give fruit for you. तो जब हम फालतू के शब्द निकालते हैं, हम अपनी कॉलिंग को जीरो कर देते हैं। Are you understanding? क्यों खुदा पूछता है, आदम तू किधर है? राजा कहाँ है इस जगह का, इस बाग का, जिसको मैंने गार्ड करने की पावर दी है? Where is he? कहाँ है आदम और हवा जो बाग की रखवाली करते हैं? Where are they? See, जब आप वर्ड्स के बगैर, जब आप खुदा से कनेक्ट नहीं करते, खुदा पूछता है किधर है? किधर है ये व्यक्ति? एंजेला किधर है? अलीशा किधर है? आइज़ाया किधर है? Right? But when you speak, God is listening. God says, okay, okay. सैमुअल नबी को बोला कि तेरा एक भी शब्द, not even one word will fall to the ground, Samuel. That's how much I love you. जो तेरे खिलाफ होंगे मैं उनके खिलाफ होऊंगा। तेरा एक भी शब्द
जमीन पे नहीं गिरेगा। अब खुदा के लिए जो प्रोफेटिक कॉलिंग के साथ है, जिन्होंने स्पिरिट को इम्पार्ट किया है, हमारा एक भी शब्द गिरता नहीं। आप अपने आप को मूर्ख बोलेंगे, खुदा दिखा देगा। ऐसे जियो, ये सच्चाई है बाइबल की। हम डिप्रेशन में क्यों जीते हैं? हम दुखी क्यों हैं? हम आज प्रॉब्लम में क्यों हैं? क्योंकि हमने बोल दी थी वो बातें, ये व्यक्ति ऐसा ही करेगा, ये ऐसा ही है, वो ऐसा कर देता है, आप हैरान हो जाते हो। डोंट यू नो यू आर गॉड्स? स्पिरिट ऑफ गॉड है तुम्हारे अंदर। हालेलुया। यीशु कहता है, क्या तुम नहीं जानते, तुम्हारे मेरे वचन में लिखा है। That's how you need to move every day. ओ खुदा, मेरा घर ब्लेस्ड है। आज अगर नहीं भी लग रहा, आपको बोलना है, my house is blessed. My life is blessed. Even if it's not today. मैं स्ट्रगल में हो सकती हूँ, आपको बोलना है, मैं ब्लेस्ड हूँ। एक छोटे बच्चे की वीडियो है, he's like, I am blessed, I am smart, I'm blessed, I'm smart, I can do anything. मैं रोज उसकी वीडियो देखती हूँ, सेव्ड है। क्यों? वो अपने आप को बता रहा है, I am blessed, I am smart, I can do anything in Jesus' name. Amen. But when we say, I don't know if I can do this, let me see. No. Because calling जब आती है आपकी लाइफ में, words will carry power. When you become a believer, Christian, words will carry power. आप अपनी फैमिली को बोलेंगे, they're annoying me, annoy करते हैं मुझे, वो करेंगे आपको annoy. Because जहाँ पे आत्मा है, जो आपके अंदर है, जहाँ पे शब्द है, वहाँ पे prophecy बनती है। आप खुद ही prophesy negativity करते हो। You're prophesying negativity because the Spirit of God is inside of you. He gave you authority to speak words, and if you are saying negative things about your situation, your life, no, cut it out forever today in Jesus' name. God को जब अंधेरे के साथ, God had to remove darkness, okay? बाइबल में लिखा कि पवित्र आत्मा पानियों पे मंडराता था। पवित्र आत्मा, Holy Spirit surrounded, hovered over the water. I'm going to do this, hovered over the water, okay? Holy Spirit यहाँ पे, और फिर God बोलते हैं, God says, let there be light, कि उजाला हो। Holy Spirit को शब्दों में हाथ पैर ऐसे रखने पड़े। Okay, God said, let there be light. Imagine करो, Holy Spirit को enter करना है अब उन words में, भरनी है वो शब्दों को, उस sentence को भरना है उन्हें। Let there be light. God ने बोल दिया, God said, but now the Holy Spirit that's moving on the water, आप अंधेरे को कैसे फेस करते हैं? By powerful words. That's how you destroy the enemy. Power in my words, power in my walk, power in my worship, power in my prayer. My words carry power. Believe it or not, आप किसी के बिजनेस में जाते हो, आप ब्लेसिंग बोल के आओगे, वो व्यक्ति सच में ब्लेस होता है। आप किसी चर्च में जाओगे, प्रेयर करके आओगे, उस चर्च के लिए, मिनिस्ट्री के लिए वो ब्लेस होगा। आप किसी यूथ लीडर पे हाथ रखोगे, बड़े होके, वो व्यक्ति इम्पार्ट लेगा स्पिरिट का, अच्छे आत्मा का, अच्छे वर्ड्स का। So pray good things, speak good things over people. अब मार्क की बुक को खोले, इस चीज को आपको स्टडी करना है और इसी चीज को आपने घर लेके जाना है। I'm gonna wrap it up in the next few minutes. The book of Mark, chapter 5, 35 to 42. हमारी कलीसिया इस वचन को बहुत अच्छे से समझती है। आप जानते हो, जब गवर्नमेंट के लॉज होते हैं ना, गवर्नमेंट के लॉज, तो लीडर्स, किंग्स, ये जो मुंह से निकालते हैं वो लॉ बन जाता है। एक राजा जब बोलता है, क्या बन जाता है? असूल। When a king speaks, it becomes the law of the nation, right? So God made us in that realm, higher than just earthly government. You're in the spiritual government. मूसा का चर्च, मूसा की कलीसिया स्वर्ग की कचहरी की तरह बनाई गई थी। मूसा ऐसे बनाना है सब कुछ।
So when you take your role seriously, you will know आप कितने प्रभावशाली हैं. You will know how impactful you are to your family, to your church, to your country. Okay, Mark 5:35. वह ये कह ही रहा था कि आराधनालय के सरदार के घर से लोगों ने आकर कहा, तेरी बेटी तो मर गई, अब गुरु को क्यों दुख देता है? जो बात वे कह रहे थे उसको यीशु ने अनसुनी करके आराधनालय के सरदार से कहा, मत डर, केवल विश्वास रख। और उसने पतरस और याकूब के भाई यूहन्ना को छोड़ अन्य किसी को अपने साथ आने ना दिया। आराधनालय के सरदार के घर में पहुंचकर उसने लोगों को बहुत रोते और चिल्लाते देखा। तब उसने भीतर जाकर उनसे कहा, तुम क्यों हल्ला मचाते हो और रोते हो? लड़की मरी नहीं परंतु सो रही है। Yes. Okay. While he was still speaking, some came from the ruler of the synagogue's house who said, your daughter is dead. क्या बोला? तुम्हारी बेटी? Yes. और वो जीसस को ढूंढने गया था. उसको लग रहा था बेटी बीमार है. वो जीसस को ढूंढने गए. तो कहते हैं, why do you bother the teacher? यीशु को क्यों तंग करते हो? वो मर गई अब. और जब यीशु ने ये वचन सुना, when Jesus heard the word that was spoken, he said to the ruler of the synagogue, do not be afraid, only believe. यीशु ने बात को अनसुनी कर दिया. हम कभी-कभी लोगों की बातों को बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं, गलत लोगों की बातों को. We give so much importance to the wrong words, जो हमारे स्पिरिट को तोड़ देंगी, हमारी लाइफ की रियलिटी को बदल देंगी. अगर मेरी जुबान में ताकत है, आपकी जुबान में भी ताकत है, राइट? तो कोई बुरा बोलता है, यीशु ने इग्नोर किया. You need to learn to ignore what does not align with the word of God. अगर वो word of God के साथ मैच नहीं करता, वो आपके कानों के लिए नहीं है, वो आपकी आत्मा के लिए नहीं है. Amen? तो जीसस ने उसको इग्नोर किया, कहा डर मत, बस विश्वास रख. Okay? And he permitted no one to follow him except Peter, James and John, the brother of James. 3 लोगों को. कितने चेले हैं टोटल? 12. कितनों को आने दिया? Okay, Sunday church, I gave you the word, right? पतरस को क्या बोला गया बाइबल में? चट्टान. और फिर यूहन्ना और याकूब को sons of thunder, गर्जन के पुत्र. So the rock and sons of thunder, बाइबल में लिखा गया. एक पेज फ्लिप करोगे बाइबल का, बताएगी बाइबल कि ज़ेबदी के दोनों पुत्रों को गर्जन के पुत्र कहती थी. They hold power. Hallelujah. God speaks, बोलते हैं गर्जन. तो पुत्रों को नाम दिया गर्जन के पुत्र. Okay, और चट्टान. And he took those 3 disciples and he took the mother and the father of the girl who everybody was saying that she's dead. Jesus did not say anything. He says, don't fear, only believe. Come with me. When he went there, सब रो रहे थे. They were crying. संडे मैंने बताया prophetic atmosphere के बारे में, माहौल. कभी-कभी आप अपने घर का माहौल खुद ही खराब कर देते हैं वर्ड्स के साथ. तू बोलता नहीं मुझसे, तू अपसेट रहता है, तू चिढ़ती रहती है. घर का माहौल खराब हो जाता है. लेकिन जीसस उस टाइम पे साइलेंट होकर सिर्फ वही बोल रहे थे जो उनको चाहिए. Now, Jesus said, come. सबको बाहर निकाला. जब यीशु वहां पे गए, लिखा कि वो हल्ला मचा रहे थे. They were screaming, crying, wailing, क्योंकि लड़की मर गई है. यीशु कहते हैं, ये मरी नहीं है, ये सो रही है. Hallelujah. Words have power. मरने में सोने में बहुत फर्क है. Hallelujah. आप कभी-कभी अपनी कोई चीज को खोगे, आप कहोगे खो गई है. अब जानते हो, जब अय्यूब को परखा गया, अय्यूब ने एक भी वर्ड परमेश्वर के खिलाफ नहीं बोला. Words have power. Job, when he was tested, did not say anything. His wife said, परमेश्वर को श्रापित कर और खत्म कर बात को. No, I will not speak against the Lord.
बाइबल में लिखा चाहे वह मुझे घाट भी कर डाले तो भी, even if he slays me, yet I will praise him. Amen. Your words. So Jesus said, ये मरी नहीं है, ये सो रही है. आपने अगर समय से पहले किसी चीज को खोया हो, उसको रिस्टोर करने का बेस्ट तरीका पता क्या है? नहीं, मैंने खोया नहीं, मेरा बेस्ट आने वाला है. My best is coming. I didn't lose anything. I didn't lose anything. My best is coming in the Lord. Because God teaches His people that if you have faith, are you understanding? I will not fail this exam. I'm passing this exam. I may not know nothing, but the Spirit of God is going to show me everything. I will not lose this job. और अगर मेरा नुकसान हो रहा है, खत्म होने से पहले, I will have what is better for me, because Jesus works in my life this way. My words have power. My prayer has power. So Jesus went inside and he held her hand and he said, Tabitha Kumin, मतलब, हे लड़की उठ. हे लड़की उठ. क्या कोई मुर्दा शरीर से बातें कर सकता है? No, only the King of Glory. But then he told you and me, no, don't say that this person's dead. They're alive in Jesus. और लिखा वो तुरंत, right away, immediately the girl got up. Immediately, Lazarus उठ. और immediately Lazarus कब्र से बाहर आता है. Why? शब्दों में पावर है. पतरस कहता है, हुक्म कर कि मैं पानियों पे चल के तेरे पास आऊं. Command Jesus that I may walk on water. He says, come. Hallelujah. And Peter walks on water. Words, exchange of words. Spiritual transaction होती है जब आप conversation करते हैं. दूत सुनते हैं, प्राचीन सुनते हैं, गवाहों का बादल सुनता है. God Almighty hears you. And God Almighty will give to you what He knows you want. I said this, God will do it for me. All I have to do is say it. So you can say to your mountain, मैं अपने पहाड़ों से बातें करती हूँ, पहाड़ खिसक खिसक निकल जा. सामने का व्यू बहुत सुंदर आ रहा है. So get out of my way to the mountain. Amen? Because my words, your words have power. When you speak, heaven responds. When you speak, heaven responds. Amen. हमें लगता है हम बहुत छोटे हैं, छोटे नहीं. क्या तुम नहीं जानते तुम ईश्वर हो? ओ यीशु तेरा धन्यवाद, मुझे इस रूप में बनाया है. सो एक दूत भी जब तुम्हें देखते हैं कहते हैं, हे प्रभु. Understand this. Angels look at you and say, Lord. Hallelujah. My God is too good. अब सुने, जब आपको बाइबल में से चीजें निकालनी है, see words are weapons. तलीथा कुमीन मतलब लड़की उठ, उठ. Words have power. अब कुछ सेकंड अपनी आंखों को बंद करके कहे, मेरे शब्दों में ताकत है. ईमान के साथ कहे, आपको फेथ के साथ कहना है, मेरे शब्दों में ताकत है. This is gonna enter your spirit now. Enter now, enter now. My words have. Amen. From now on, I will inject my words with power. I will inject my words with power. Amen. कुछ भी खाली नहीं जाएगा. Amen. You know, एक बाइबल में चीज लिखी है, जिसको ये करना नहीं आता, जो hesitate करता है. If you hesitate, I'm going to give you one verse. जो सच में अपने आप को आत्मा में वीक समझते हैं. Joshua 1 को खोले. You need to inject power in your words. God, I need this. God says it's done. Joshua 1:8. ये हिंदी में नहीं, क्योंकि हिंदी बाइबल में इसके शब्द बदले गए हैं. अगर पढ़ना है इंग्लिश में पढ़े,
or Punjabi? One eight. Keep this book of law always on your lips. Meditate on it day and night, so that you may be careful to do everything written in it. Then you will be prosperous and successful. Keep this book on your lips. Now there's a translation, Purana, King James, New King James. It says, do not let this book of the law depart from your mouth. अब सोचो उल्टा क्यों लिखा गया है? नहीं, इसको समझने का तरीका है. इसको मुंह से अलग मत करें. Depart, इसको रिलीज मत करें. Why? आगे क्या लिखा? Meditate on it. Meditate on it day and night. जब किसी लोकेशन पे, एयरपोर्ट पे, प्लेन को रोका जाता है, इसको डिपार्ट नहीं करने देंगे. क्यों? इसमें फ्यूल है नहीं. It has no power. बिठाए रखो इसको. It says, do not let it leave your mouth. You know, जब words में power आ जाती है ना, आप responsibility समझने लग जाते हैं. आप ऐसे बोलते रहते हैं, फजूल बातें बोलते रहते हैं, बच्चों के बारे में, घर के बारे में, चीजों के बारे में, फाइनेंस के बारे में, बिजनेस के बारे में. You speak anything and whatever. Finish that now. क्या तुम नहीं जानते तुम्हें ईश्वरी रूप में बनाया गया है? आदम जो बोलेगा वो होगा आदम के लिए, क्योंकि आदम के अंदर खुदा का आत्मा बसा हुआ है. हालेलुया. Do not let it depart. अलग ना हो, इसको समझें. Do not let it out until you season it. सीजन करने दो, उसको बैठने दो अपने अंदर. Meditate on it day and night. जब मैं बोलूंगी तो सच में आसमान खुल जाएगा. एलिया पहाड़ों में बैठता है और जब आता है बोलता है, खुदा कहता है एलिया ने कहा बारिश नहीं होगी, बारिश नहीं होगी, क्योंकि एलिया ने अपने आत्मा के द्वारा इस चीज को रियलिटी बना दिया है. आपने आत्मा के द्वारा रियलिटी बना दिया है. जब आप वर्ड्स को बोलेंगे आज के बाद, इंजेक्ट देम विद पावर. जब एयरप्लेन उड़ेगा उसमें फ्यूल होगी, उसमें तेल होगा. हालेलुया. और वो बहुत स्पीड लेके आएगा. जो शब्द आप बोलेंगे आज के बाद, उनमें बहुत ताकत हो जाएगी. जब वचन बोलते हैं, वचन ऐसे ही नहीं बोला जाता. अगर मैं उस पर बैठूंगी नहीं, सीजन नहीं करूंगी, आप ऐसे चिकन को, men and women who cook, do you just roast the chicken? लेके आके खा ली, बस डाल दिया? No. इंडियंस ऐसे नहीं करते. They season it. पकाओ शब्दों को पहले. मेडिटेट करो, बनाओ. मैं उनके लिए ये वर्ड मैंने निकाला जिनको लगता है it's not gonna work. Control this. Good and bad. आपकी लाइफ बदल जाएगी. मैं फिर से कहती हूँ, आपकी प्रार्थना में ताकत होगी आज के बाद. आपके शब्दों में ताकत होगी आज के बाद. वर्शिप में ताकत होगी. पौलुस और सिलास ताकत को लेके आए क्योंकि वो परमेश्वर के वचन से मेडिटेट करते थे हर रोज. तो जेल में वर्शिप करने से जंजीरें खुल जाती थी. Why? Because words में शक्ति थी. खड़े हो जाए सब अपने पैरों के ऊपर, हम प्रार्थना करेंगे. Let's all stand. Thank you Jesus. इस थॉट को होल्ड कर ले. होल्ड करें इस थॉट को. Don't move spiritually, mentally. Don't move. Stay on this. Focus. My words have power, Lord. आप बोल के अपने आप को हर प्रॉब्लम से आजाद करोगे. Speak now and release yourself from any situation, any problem that is not giving you fruit. Say, I will never repeat after Satan. जब लोग बुरी बातें बोलते हैं, कभी रिपीट मत करें. I will never repeat after Satan. I will echo the words of God. I will echo the words of God. मैं परमेश्वर के वचनों को दोहराऊंगी. मनुष्य केवल रोटी से नहीं, बल्कि परमेश्वर के मुंह से निकले हुए एक शब्द से, एक वचन से जीवित रहेगा. Man shall not live by bread alone, but from every word that comes from the mouth of the Lord. So every word of this Bible is true for me. I
am blessed when I go in. I am blessed when I go out. धन्य है तू जब तू बाहर जाए, धन्य है तू जब तू अंदर आए, धन्य है तेरी संतान, तेरी औलाद आशीषित है, बरकत पाए हुए है, तेरी फैमिली ब्लेस्ड है। यहोवा समय पे तेरे खेतों पे मींह बरसाया करेगा। समय पे यहोवा समय पे मेरे खेतों पे मींह बरसाया करेगा। क्या मतलब है इसका? अपने फाइनेंसेस को सोचें, think of your finances. Say, on time, Lord God, I need rain. On time, I need rain. बाइबल कहती है धर्मी, the righteous man. Do you know how he describes it? He says, he is an evergreen tree. वो पौधा ऐसा है जो पानी के किनारे पे लगाया जाता है, जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं, वो हर ऋतु में फल लाता है। Amen. So I am the plant that is planted by water. I will bring fruit in every season. I will bring fruit in dry season. जब मौसम नहीं है तब भी मैं फल लाऊंगी, जब मौसम नहीं है तब भी मैं फल लाऊंगी। Say amen to that. Say amen to that. अब खास प्रेयर करनी है पेट के फल के लिए। खुदा ने बोला है बाइबल में लिखा कि तू अत्यंत फूलेगा फलेगा और मैं तुझे जाति जाति का मूल बना दूंगा और तेरे वंश में से राजे उत्पन्न होंगे। Say amen. Kings will come from your family. Kings will come from your family. तेरे वंश से राजे उत्पन्न होंगे। खुदा अब्राहम के लिए पत्थरों में से भी औलाद पैदा कर सकता है। The Lord can bring about children even from stones for Abraham. Amen. Pray over yourself. Say, my business will be fruitful. My ministry will be blessed. My home is blessed. My health is excellent. अपने शरीर के उस हिस्से पे हाथ रखो। Put your hand wherever you have sickness. If you don't have sickness, praise God. Say thank you Jesus. अपने सिर के ऊपर हाथ रखे। खुदा तेरी दया तेरे लोग देखने पाए, तेरी चंगाई को तेरे लोग देखने पाए। Say amen. All chronic illnesses and diseases, all spirits of chronic illnesses and diseases, I bind them now and cast them away from your body. Cast them away from your body forever in Jesus' mighty name. In Jesus' mighty name. यीशु मसीह के नाम में वो हर बीमारी जिसने आपको डर का आत्मा दिया है, उस डर के आत्मा को मैं डांटती हूँ। All spirit of fear, leave you now. Detach from you now. In Jesus' mighty name. जिनको रात को नींद नहीं आती, हाथ को ऊपर करें। If you can't sleep at night, आपके रूम को bless करते हैं। Bless your room if you can't sleep at night. Your bed, it is a portal to heaven. It is the access place to God. बाइबल में लिखा है कि वह मुझसे रात में बातें करता है और मेरे मन के अंदर गहरे भेद डालता है। Deep secrets God reveals to His people at night. If you can't sleep, I pray over you the prophetic call. May you be a shareholder of the mysteries of the kingdom of heaven. Amen. खुदा प्रकाश को देगा।
आपको डिप्रेशन एंजाइटी नहीं है, मैं फिर से बोलती हूँ, मैं हर बार बोलती हूँ, you don't have depression or anxiety, you don't have insomnia, you have the call to pray from God. Man of God, woman of God, you have the call to pray. You have the call to worship. जो सो रहे हैं आत्मा में, वो जागे इसी वक्त. आप अपने घर में वचन बोला करेंगे, आप घर की दीवारों में प्रार्थना करेंगे, तेल लगा के प्रार्थना करेंगे घर की दीवारों पे. आप शांति बोलेंगे. जहां पे आपका आत्मा लड़ना चाहे, फालतू बोलना चाहे, वो स्पिरिट इसी वक्त में बांधती हूँ और अलग करती हूँ. Detach now from God's people in Jesus' mighty name. खुदा आपकी बुद्धि को खोले. इसी वक्त से God enter, wisdom enter, revelation enter, light enter. हर अंधेरा, all darkness leave now in Jesus' mighty name. All negativity leave now in Jesus' mighty name. All resistance that comes from the enemy leave now in Jesus' mighty name. I speak positive words. You are blessed. You are intelligent. You are successful. You are prosperous. You are healthy in Jesus' mighty name. You are saved by the blood of Jesus. You are a son of God. You are a daughter of God. You are saved by the blood of Jesus Christ. Say amen. Your name is written in heaven. Amen. Salvation is yours. Amen. Thank you, Jesus. I pray for peace over your heart. शांति आपके जीवन में इसी वक्त आके समा जाए. आप बहुत अच्छी नींद सोएंगे आज रात को. खुदा के दूत, His angels will surround you. आपको घेरे रखेंगे. Amen, amen, amen. कोई भी आपके जीवन में डर नहीं बोल पाएगा, नेगेटिव नहीं बोल पाएगा. I believe your life is changed. आपके शब्दों में बहुत ताकत है. आपने जो भी आज मांगा है, खुदा जरूर जरूर गवाही के साथ आपको भेजेगा. Amen. Amen. Thank you, Jesus. Amen. God is good. God is good. कुछ समय मेडिटेट करें. आपने जो आत्मा में रिसीव किया है, लॉक it. Secure your blessing now. Secure your blessing now. Lock it in. Lock it in. Lock it into your spirit with faith, with faith. Thank you, Jesus. Give it a few more seconds. Give it a few more seconds. अपनी पर्सनल प्रेयर करें. जो आप खुदा से मांगना चाहते हैं, मैं कहती हूँ आपके शब्दों में ताकत है. अपनी पर्सनल प्रेयर को बोले, वो जरूर जरूर गवाही बनेगी.
स्पेशल प्रेयर है, आपकी रिक्वेस्ट है, वचन और सर्विस के बाद नहीं, आप इसी टाइम पे वो प्रेयर को करवा सकते हैं। यहाँ पे खुदा की हुजूरी है, इसके बाद ठंडा हो जाता है, तो आपको उसी आग में करना है। ठीक है? हुजूरी का बादल जोर से तेरी हुजूरी का बादल जोर से बरसे तेरे लहू से खुदावन तेरे लहू से खुदावन हर एक दिल भी उड़े तेरी हजूरी का बादल जोर से बरसे तेरी हजूरी का बादल जोर से बरसे तेरे लहू से खुदावन तेरे लहू से खुदावन हर एक दिल भी भूले तेरी हजूरी का बादल जोर से बरसे यीशु तू प्यारी का दरिया है और सच्चाई का रास्ता है यीशु तू प्यारी का दरिया है और सच्चाई का रास्ता है अपनी जीवन हर एक को अपनी जीवन हर एक को मिले तेरी हजूरी का बादल जोर से बरसे तेरी हजूरी का बादल जोर से बरसे यीशु तो प्यारी का दरिया है और सच्चाई का रास्ता है यीशु तो प्यारी का दरिया है और सच्चाई का रास्ता है अपनी जीवन हर एक को अपनी जीवन हर एक को तुझी से मुक्त मिले तेरी हजूरी का बादल जोर से बरसे हजूरी का बादल जोर से बरसे कहे उसकी हुजूरी का बादल मेरे जीवन में छा जाए, समा जाए। जब इस्राएली लोग चला करते थे तो यहोवा के बादल को साथ साथ लेके चलते थे। कहीं यहोवा का बादल, यहोवा की आग मुझको घेरे रखेगी, दिन में भी रात में भी। मैं जहाँ पे जाऊंगा, जहाँ पे जाऊंगी, उसका बादल और आग का खंबा मेरे साथ साथ जाएगा। मैं आज के बाद अपने आत्मिक माहौल को अपने साथ लेके जाऊंगा, साथ लेके जाऊंगी। मैं कभी भी खाली नहीं जाऊंगी। जगहें डिसाइड नहीं करेगी मेरे फ्यूचर को। मेरा बादल, मेरी आग यहोवा परमेश्वर, मेरा मौसम मेरे साथ साथ जाया करेगा। आमीन। बारिश हो रूहे पाक की जुम्बिश हो रूहे पाक की बारिश हो रूहे पाक की जुम्बिश हो रूहे पाक की बारिश हो रूहे पाक की जुम्बिश हो रूहे पाक की हर एक दिल में है यीशु हर एक दिल में है यीशु
की आग जले तेरी हजूरी का बादल जोर से बरसे तेरी हजूरी का बादल जोर से बरसे खून में तेरे कुदरत है दिलों को बदलने की ताकत By the blood of है Jesus over your life now, खून में तेरे कुदरत है दिलों को बदलने की ताकत है खून में तेरे कुदरत है दिलों को बदलने की ताकत है खून में तेरे कुदरत है दिलों को बदलने की ताकत है तेरे लहू की ये नदियाँ तेरे लहू की ये नदियाँ सुबह व शाम बहे तेरी हजूरी का बादल जोर से बरसे हजूरी का बादल जोर से बरसे तेरे फजल से खुदावन तेरे फजल से खुदावन मालिक दिल भी खुले तेरी हजूरी का बादल जोर से बरसे तेरी हजूरी का बादल जोर से बरसे जोर से बरसे thank you. Let's pray. Our Father, है हमारे बाप, अब खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और रूहुल कुदस की शरीकत आप सबके साथ हो। आमीन और आमीन। God bless you everyone. Special thank you from Prophetic Nation, जितने लोग आज जुड़े हैं, may God bless you abundantly. आज डिनर में बिरयानी है, प्लीज सब ज्वाइन करें। हम आपके साथ बैठना चाहते हैं, फेलोशिप करना चाहते हैं। और कल सर्विस है, संडे सर्विस tomorrow and it is at 4 o'clock p.m. और मैं